जो आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन अपने प्रदेश में भी, उनकी जो पत्नियां जीवित हैं उनकी भी है। उनका कोई जिसको मैं कहूँगा कि उन पर कोई आधारित ऐसा बालक है जो अपने आप नहीं कमा पाया, किसी कारण से दिव्यांग या बाकी कुछ रहा है, उनकी भी है। लेकिन अब ऐसी संख्या कम रह गई है क्योंकि उनकी उम्र अब उस नाते से मेरे ख्याल से 6 लोग शायद अभी स्वतंत्रता सेनानी खुद जीवित हैं, लगभग 300 कुछ उनकी पत्नियां हैं, कुछ बच्चे भी हैं। ऐसा आंकड़ा सरकार का एक है। और ऐसे जो भी इस तरह के हैं, अब जिनकी कई कई पीढ़ियां हो गई हैं, अब उन पीढ़ियों में तो सामान्यतः देखो अपने सामर्थ्य पर ही परिवार एक तरह से चलते हैं, लेकिन फिर भी आज़ादी के अमृत महोत्सव में ऐसी कोई बात ध्यान में आती है और सरकार किसी प्रकार से सहयोग कर सकती है तो निश्चित रूप से। वैसे तो सरकार मैं ये कहूँगा कि अब सोशल सिक्योरिटी के मामले में आम जन के लिए भी काफ़ी आगे बढ़ी है। हमारी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन जो है तो काफ़ी मैं कहूँगा कि अन्य राज्यों की तुलना में अच्छी है। बहुत राज्य हमारे जैसी पेंशन नहीं दे रहे हैं, 2,500 रुपये। अभी मुख्यमंत्री जी मुझे बता रहे थे कि 22,000 लोग प्रदेश में ऐसे और योग्य लोग हैं जिनकी वृद्धावस्था पेंशन बननी चाहिए, तो तुरंत सरकार उनकी पेंशन जो है बनाने के काम में जुटी हुई है। इसी प्रकार से मैं कहूँगा आयुष्मान से भी एक सोशल सिक्योरिटी दी है 5 लाख तक के इलाज की। और बीपीएल के लोगों को कई तरह की सोशल सिक्योरिटी, उनके बीमे के बाकी पैसे, आगामी पेंशन के पैसे भर के जो मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले कार्यकाल की आखिरी विधानसभा में जो अनाउंस किया था कि हम जैसे 6,000 मोदी जी दे रहे हैं तो बाकी के 6 हम उस प्रकार से लोगों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार खर्च करेगी। इसमें से आगे की कई सारी चीज़ें उनकी प्लानिंग में है और कोरोना काल में खर्च भी किए हैं जो है वो ऐसे सब परिवारों के लिए। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सोशल सिक्योरिटी का बढ़ता हुआ दायरा, पहले हम पढ़ते थे कि सोशल सिक्योरिटी विदेशों में बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ भी अगर हम कुल मिला के आप आंकड़ा देखेंगे तो उसमें कवर होने वाले लोग और राशि भी उसकी काफ़ी अच्छी हो रही है। पंजाब भी है और अभी शायद उस विषय पर हमने कहा है कि ये पहले की तुलना में काफ़ी अधिक हो गया है और सरकार को पुनर्विचार करने का निवेदन किया। मेरे साथ एक सवाल और है, क्या अगर जरूरत पड़ी तो अकाली दल के साथ बीजेपी पंजाब में जा सकती है? क्योंकि एक बार परिणाम आने के बाद कैसा मैंडेट आता है तो आपको जिसको कहते हैं ना हाइपोथेटिकल सवाल पहले कर रहे हो, परिणामों के बाद की कुछ बातें हैं जो परिणामों के बाद। हरियाणा जो है बेरोजगारी, जिस तरह से आपने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए नेताओं की जिम्मेवारी लगाई, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही संजीदगी के साथ जो है किसान मुद्दों पर काम किया है। इतना अच्छा किसी ने नहीं किया आज तक। कोई सरकार नहीं है, कोई प्रधानमंत्री ये दावा नहीं कर सकता किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये डायरेक्ट किसानों के खाते में किसी ने दिए हों, केवल मोदी जी कर सकते हैं। कोई किसान हितैषी होने का कितना ही दावा करें, कोई ऐसा एक व्यक्ति, ऐसे सरकार जिसने CACP में ये किया हो कि 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम देंगे, कोई एक सरकार जिसने इस प्रकार का बीमा किसानों को दिया हो जैसा इस सरकार ने दिया है। 8,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में अकेले हरियाणा में जा सका है जोखिम प्रबंधन का। तो इसलिए इन सरकारों ने किसानों के लिए बेस्ट किया है, इससे अच्छा किसी ने नहीं किया। इसलिए किसान भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है।